Hi everyone, this is my YouTube channel Miracle Parsala and you are watching my channel, and this is the most important questions and TCS पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है ये। और ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी जो पूछे गए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। Which of the following gases will effuse out of football bladder most quickly? The answer is B. B is the right ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ देख रहे हो आप, राइट ऑप्शन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा की लंबी दूरी की क्षमता के भंडार पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? एंड दिस इज द आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, यूरेनियम के आपको याद रखना है 92 आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर एंड 238 इज द एटॉमिक मास। ओके, तो गाइज आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं क्या कहूँ, और लास्ट में आप लोग के लिए भी एक सरप्राइज़ है जो आपको देखना होगा। तब तक के लिए आप पूरे वीडियो को एंड तक देखो, फिर देन मैं आगे की बात करती हूँ। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बात बता रखी है, जो यूरेनियम होते हैं ना वो मतलब भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन 2006 से 2008 के बीच में ये 1283% की गिरावट आई है यहाँ पे। ओके, लेकिन प्राकृतिक यूरेनियम की बड़ी जमा जो दुनिया के भंडार में सिर्फ 20 में से एक होने का वादा करता है, मार्च 2011 में आंध्र प्रदेश के एक कडपा बेसिन के दक्षिणी हिस्से में तुम मालापल्ले बेल्ट में ये पाया गया है। ओके, Which of the following अल्कली मेटल हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? निम्नलिखित चार धातुओं में से किसमें उच्चतम विशिष्ट गर्मी होती है? किसमें होती है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लिथियम। ओके, लिथियम हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ये इसे ध्यान मत देना, ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड लिथियम के बारे में जानेंगे। तो लिथियम क्या है? इज ए केमिकल एलिमेंट है विथ सिंबल Li से करते हैं। ओके, एस ब्लॉक में पाए जाते हैं एंड मास होते हैं 6.94 एंड एटॉमिक नंबर तो 3 होते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट सिल्वरी वाइट अल्कली मेटल होते हैं एंड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर इट इज़ द लाइटेस्ट मेटल एंड द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट। ओके, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा सभी कार्बन परमाणुओं वो प्रकृति में क्वाटरनरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑल कार्बन एटम्स आर क्वाटरनरी इन नेचर? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, डायमंड। तो डायमंड के बारे में थोड़ी बात कर ले। डायमंड को हिंदी में आप सभी जानते हो कि हीरा बोलते हैं। ये एक क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित अपने परमाणुओं के साथ तत्व कार्बन का एक ठोस रूप है, जिसे डायमंड क्यूबिक कहा जाता है। कमरे के तापमान और दबाव में ग्रेफाइट के रूप में जाना जाता है। कार्बन का एक और ठोस रूप रासायनिक रूप से स्थिर रूप है, लेकिन हीरा लगभग कभी भी इसे परिवर्तित नहीं करता है। ओके, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रंग है? क्रिस्टल वायलेट है, अनिलिन ब्लू है, एलिजेरिन है या फेनोल्फथैलीन है? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्जेरिन। तो एल्जेरिन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं क्या है। एल्जेरिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके फॉर्मूला होते हैं C14H8O4। ठीक है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कपड़े को रंगने के लिए एक प्रमुख लाल रंग के रूप में पूरे इतिहास में किया गया है। ऐतिहासिक रूप से बोल सकते हैं कि ये मैडर जीनस के पौधों की जड़ों से प्राप्त हुआ था और सन 1869 में ये कृत्रिम रूप से उत्पादित होने वाला पहला प्राकृतिक रंग
बन गया है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, तो आप पॉज़ करके आप वीडियो को देख सकते हो कि जो मैंने बोला है यहाँ पे वही चीज़ है। थोड़ी सी इधर बहुत ये यही चीज़ है यहाँ पे देखिए ऑलरेडी है। एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है विथ फॉर्मूला C14H8O4, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। तो यहाँ मैंने हिंदी में नहीं लिया है, बट इन बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है कि 18 कैरेट के गोल्ड में प्योर गोल्ड की रेशियो क्या होती है। तो प्योर गोल्ड की हमारी रेशियो होती है 75%। ओके, 75% हमारी प्योर गोल्ड होती है, शुद्ध सोना जिसे हम बोलते हैं। और सोने के बारे में हम जान लेते हैं, इसे AU से डिनोट करते हैं और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 79। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और डक्टाइल मेटल होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ। हीरा ग्रेफाइट की तुलना में कठिन है, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं पहले। परमाणुओं की परतों में अंतर, हीरे की संरचना, क्रिस्टलीय संरचनाओं के अंतर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, डिफरेंस इन लेयर ऑफ एटम, यानी कि परमाणुओं की परतों में अंतर के कारण हीरा जो होता है ग्रेफाइट की तुलना में कठिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम पूछे जाते हैं गाइस। ये RRB रेलवे में हो गया, ग्रुप डी की बात करें, NTPC की बात करें, JEE की बात करें, SSC की बात करें, LDC की बात करें, ये ऑलमोस्ट सब एग्जाम में को ये पूछे जाते हैं। तो चलते हैं इसके ऑप्शन में। तो गोबर गैस कंटेंट्स मेनली क्या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन तो है मीथेन पाए जाते हैं। मीथेन को हम डिनोट करते हैं CH4 से, ये फॉर्मूला इनके होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ मैं पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, निम्नलिखित तत्व में से कौन सा गैर रेडियोधर्मी है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा जिरकोनियम। जिरकोनियम इज द राइट आंसर। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी है, तो मैंने सही बोला है। तो जिरकोनियम को हम ZR से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 40। ओके, जिरकोनियम नाम का खनिज जिरकोन के नाम से लिया गया है, जो जिरकोनियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक चमकदार होते हैं, ओके, ग्रे सफ़ेद होते हैं, मजबूत संक्रमण धातु होते हैं। और इसकी हम एटॉमिक मास की बात करें तो ये होते हैं 91.224। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर लिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरे फल के कृत्रिम फल पकने के लिए इस्तेमाल गैस कौन सी होती है? द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। तो आंसर हमारा है ए, इथिलीन इज द राइट। इथिलीन के कारण क्या होता है कि इथिलीन क्या होते हैं? इथिलीन एक हाइड्रोकार्बन होते हैं और यह शुद्ध होने पर एक मीठा और मस्की गंध के साथ एक बेरिंग ज्वलनशील गैस होते हैं। और इसके कारण से क्या होते हैं, जो हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है वो इथिलीन के कारण ही होते हैं। ठीक है, और दुनिया भर में उत्पादन किसी भी अनकार्बनिक गैस से अधिक होते हैं ये। ठीक है, चलते हैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी हमें कर लिया है, तो आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्सन? तो यहाँ ऑप्शन है पहले बेरिलियम है, टैंटैलम है, सिलिकॉन है, अल्ट्रा प्योर कार्बन है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा
सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम SI से डिनोट करते हैं। और सिलिकॉन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक केमिकल एलिमेंट है जो सिंबल SI से करते हैं, जो मैंने अभी बताया। एंड एटॉमिक नंबर इसके होते हैं 14। और ये बहुत ही हार्ड ब्राइटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं विथ ब्लू ग्रे मेटालिक लक्सचर के साथ होते हैं। और ये टेट्रावैलेंट मेटलॉइड होते हैं और सेमीकंडक्टर होते हैं। और ये ग्रुप नंबर 14 में प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो पीरियोडिक टेबल होते हैं वो ग्रुप नंबर 14 में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वोलेटाइल मेटल? निम्नलिखित प्रकार के कोयले में से किस प्रकार के अस्थिर पदार्थ का अनुपात सबसे कम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, डी इज द राइट आंसर, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बारे में मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा? तो ये भी देखिए, बेकिंग सोडा की जो भी क्वेश्चंस होते हैं ऑलरेडी एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि RRB, रेलवे, ये सब तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और बेकिंग सोडा से रिलेटेड तो क्वेश्चंस होते ही हैं। तो बेकिंग सोडा जो हो जाएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके बारे में मैंने भी पिछले वीडियो में ही बताया था कि बेकिंग सोडा जो होते हैं वो खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि स्पॉन्जीनेस बरकरार रहते हैं। ठीक है, और इसके फार्मूला एक बार आप देख लो। फार्मूला भी कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी कभी क्या पूछे ही जाते हैं, आपको नेम पूछे जाएंगे या फार्मूला पूछे जाते हैं। NaHCO3 इसका ये फार्मूला है, NaHCO3। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैकहेरिन इज मेड अप ऑफ? किस चीज़ से बनता है ये? टोलिन से, फिनॉल से, प्रोपेन से या ब्यूटेन से? तो ऑप्शन है हमारा फिनॉल से। ठीक है, फिनॉल, बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आंसर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे थोड़े से हम फिनॉल के बारे में बात कर लेते हैं। फिनॉल क्या होते हैं? ये आणविक सूत्र है CHHOH के साथ सुगंधित कार्बनिक यौगिक है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो अस्थिर है। यह सावधान हैंडलिंग की आवश्यकता है क्योंकि यह रासायनिक जलता पैदा कर सकता है। फिनॉल के बारे में आप लोग तो जानते हैं, नॉर्मली घर में भी यूज होते हैं फिनॉल जो भी होते हैं। तो ये थोड़े से डेंजरस तो होते ही हैं। तो इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PVC इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ? तो ऑप्शन है हमारा प्रोपेन, विनाइल क्लोराइड, स्टेरिन या एसिटिलीन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा विनाइल क्लोराइड। ओके, तो विनाइल क्लोराइड के बारे में थोड़े से हम जान लेते हैं कि विनाइल क्लोराइड इज एन ऑर्गेनो क्लोराइड होते हैं विथ फॉर्मूला होते हैं S2C कोस टू CHCl। ठीक है, इस तरह से डिनोट कर सकते हो आप। एंड ये रंगहीन यौगिक मुख्यतः बहुलक पॉलीविनाइल क्लोराइड का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है ये। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, थोड़े से मैंने जो डिस्क्राइब किया आप पढ़ सकते हो। और सालाना करीब 13 अरब किलोग्राम उत्पादन ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित वनस्पति तेलों में से किसमें आवश्यक फैटी एसिड नहीं होता है? तो फैटी एसिड नहीं होता है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए यहाँ ऑलरेडी दिया था सनफ्लावर ऑयल। 78 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो ऑप्शन कोबाल्ट ऑक्साइड होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा, फेरस ऑक्साइड होगा या निकल ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, निकल ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला है NiO। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैचेज फायर लिस्ट? निम्नलिखित रेशो में से कौन सा आग पकड़ता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉटन। निम्नलिखित में से कौन सा रबर के टायर में भराव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर,
सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रबर के टायर में भराव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, कार्बन ब्लैक इज द राइट आंसर। देखिए गाइज, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस का ये सेट तैयार की हूँ और 40 क्वेश्चंस आपके लिए है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइज आप इसे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसे मिस किया तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसे ज़रूर कंटिन्यू करना। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट? तो ऑप्शन है हमारा सी इज द राइट आंसर, एल्निको। 82। चलते 82 क्या बोल रहा है? दूध का स्वाद खट्टा होता है जब इसे कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। यह गठन के क्या कारण, किस कारण के होते हैं? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होते हैं। ठीक है। और 83 क्वेश्चन है हमारे। द पोलिमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन इन इंडस्ट्री? द राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उद्योग में पॉलीथीन के निर्माण निम्नलिखित में से किसका बहुकरण किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इथिलीन के कारण ये किया जाता है, इथिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक सामग्रियों में से कौन सा वायुमंडल में ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा होता है ये आप लोग जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ये कारण होते हैं, जिसे CFC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्राइब कर चुकी हूँ इसके बारे में, तो आप प्लीज़ देख लेना वीडियो को पॉज करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, पैराफिन वैक्स। 87 क्वेश्चन है हमारा, विच वैरायटी ऑफ कोल कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल? ठीक है। तो कोयले की किस किस्म में मूल संयंत्र सामग्री के पहचानने योग्य निशान होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? ये होते हैं हमारे पीट के कारण होते हैं। तो गाइज ये देखिए, थोड़ी लंबी वीडियोस हो जाएंगे तो बट इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं मैं प्रोवाइड की हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एस्पिरिन इज द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और 85 क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड इज अ कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ, बादल का एक कोलाइड फैलाव है, किसके कारण से होते हैं ये? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 89 विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप कौन सा है? ये रॉट आयरन जो होते हैं हमारे, वो सबसे शुद्ध रूप होते हैं। तो रॉट आयरन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये रॉट आयरन इज एन आयरन अलॉय होते हैं विद अ वेरी लो कार्बन कंटेंट इन द कॉन्ट्रास्ट टू कास्ट आयरन 2.1% to 4%. It is semi-fused mass of iron with fibrous slag inclusions up to 2% by weight, which give a grain resembling wood that is visible when it is eased or went to the point of failure. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप ऑप्शन तो आपने ऑलरेडी देख लिया है, चलो फिर भी पढ़ते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, मरकरी को हम डिनोट करते हैं Hg। ठीक है। और एटॉमिक नंबर होते हैं इसके 80 होते हैं, और इसे आमतौर पर क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्व में हाइड्रार्गम नाम दिया गया था। ठीक है। और एटॉमिक मास यहाँ पे देखिए आप, इस एटॉमिक मास होते हैं 200.59 एटॉमिक मास होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स कंटेन, क्या कंटेन करते हैं? तो ऑप्शन सी, सल्फोनेट्स कंटेन करते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन अंततः रेडियम। तो ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, आंसर है हमारा डी, लेड होता है, इसे डिनोट करते हैं
Pb। एंड इसका एटॉमिक नंबर होते हैं 82। ठीक है, और ये बहुत ही हैवी मेटल होते हैं, दैट इज डेंसर दैन मोस्ट कॉमन मटेरियल, एंड इट इज़ सॉफ्ट एंड मेलिएबल भी होते हैं, एंड ऑल्सो ए हैज़ अ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इसके, और सॉफ्ट और मेलिएबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। कार्बन के कारण निम्नलिखित धूमपान बम बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या प्रयोग किया जाता है, हमारा कार्बन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जर्मन सिल्वर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, जिंक कॉपर एंड निकल का। जिंक, जर्डन, कॉपर एंड निकल। एक धातु कुछ समय के लिए वातावरण के संपर्क में है, यह हरी कार्बोनेट के साथ लेपित हो जाता है, तो द मेटल मस्ट बी, क्या होते हैं, मेटल मस्ट बी, ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कॉपर। Which of the following pairs of materials serve as electrodes in chargeable battery commonly used in devices such as torch lights, electric saver, etc। तो क्या हो गया, ऑप्शन हमारे हो जाएंगे बी, यानी कि निकेल और कैडमियम हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कूल्ड तरल है, तो कौन सा है, आइसक्रीम है, टेफ्लॉन है, ग्लास है, मरकरी है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्लास। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, धातु अच्छे कंडक्टर हैं क्योंकि किसके कारण से होते हैं, तो ये होते हैं हमारे, उनमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स के होते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन वाज, एक आदमी द्वारा इस्तेमाल पहली धातु कौन सी की गई है, तो पहली धातु की गई थी कॉपर। ठीक है, तो कॉपर के बारे में थोड़े से ये क्या है, कॉपर के होते हैं 29 एटॉमिक नंबर होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट, मेलिएबल एंड टक्टाइल मेटल होते हैं, विथ अ वेरी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के साथ होते हैं। ठीक है, और हमारा आज का आपके लिए क्वेश्चन, मैं 100 जो 1 क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाई हूँ, तो प्लीज़ गाइज आप इस क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आंसर चेक करके बताऊंगी कि किसने सही किया है आंसर, किसने गलत किया है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तो इसके आंसर्स आपको ज़रूर शो करूँगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लॉथ, कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है, किरोसिन, लाइम, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन या पेट्रोल। तो गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो से आपको कुछ भी लर्न हो रहे हो, आप सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो पे करने योग्य नहीं है, तो मैं उनकी मदद करना चाहती हूं स्पेशली, और आप सबकी भी, सबके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी। तो गाइज़ मैं यहीं वीडियो वाइंड अप करती हूँ, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन्स ऑल्सो, एंड तब तक के लिए थैंक यू।